Good morning, dear student. Today I teach you class 10, chapter number 2, acid and base. एसिड और बेस के बारे में हम पहले रीड कर चुके हैं. एसिड आर दोज which give H positive ion in aqueous solution and base are those which give OH negative ion in aqueous solution. आज हम रीड करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड. सबसे पहले रीड करते हैं व्हाट आर ऑक्साइड्स. An oxide is a compound of an element. An oxide is a compound of an element with oxygen. For example हम ले सकते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल जैसे ले सकते हैं हम Na2, सोडियम ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का भी ले सकते हैं, और आयरन ऑक्साइड Fe2O, आयरन ऑक्साइड. ये सभी ऑक्साइड है हमारे पास. अब हम रीड कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड. रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड. मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल. इसमें मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर Na2 का Na2O प्लस 2HCl गिव राइट टू 2NaCl प्लस H2O. कि जब कोई भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ दे गिव साल्ट. फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया Na2O प्लस 2HCl गिव राइट टू 2NaCl प्लस H2O. अदर एग्जांपल भी हम ले सकते हैं इसके साथ. मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी ले सकते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस 2HCl गिव राइट टू MgCl2 प्लस H2O. अनदर एग्जांपल एक और ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का CuO प्लस 2HCl. HCl क्या एसिड है हमारे पास. दे गिव CuCl2 प्लस H2O. कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी. तो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड में एसिड रिएक्ट विद रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड. एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव साल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल. तो इसमें जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन. नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस. नॉन मेटल हमारे पास गैसेस फॉर्म में होती हैं. फॉर एग्जांपल जब कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करेगी मेटल ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास फिर से दोबारा वाटर की फॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जांपल CO2 प्लस 2NaOH. NaOH क्या है, बेस है हमारे पास. टू गिव जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल. अनदर एग्जांपल लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2 प्लस CO2. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास, ऑक्साइड की फॉर्म में है. टू गिव प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, CaOH. रिएक्शन है हमारे पास CaOH2 प्लस CO2 गिव राइट टू CaCO3 प्लस H2O. जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन हुई है वो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट. तो इन दोनों की रिएक्शन में क्या है, मेटल ऑक्साइड विद एसिड एंड मेटल ऑक्साइड विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस. दोनों की फॉर्मेशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी जो फॉर्मेशन हो रही है दोनों फॉर्म में वाटर मिल रहा है हमें. तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो दोनों रिएक्शंस हैं वो एसिडिक इन नेचर की हैं. सो नॉन मेटल आल्सो, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं आल्सो एसिड इन नेचर. हमारे पास जैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस
नॉट बी केप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर वेसल। क्यों नहीं करते? क्योंकि कॉपर वेसल और ब्रास वेसल रिएक्ट करते हैं एसिड टू फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस। कि अगर हम कर्ड और शोर सब्सटेंसों को, खट्टी चीज़ों को, अगर हम ब्रास या कॉपर के वेसल में कंटेन करते हैं तो कॉपर रिएक्ट करेगी एसिड के साथ। शोर सब्सटेंस क्या है हमारे पास? एसिडिक है नेचर, तो वो पॉइजनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में हमारे पास कॉमन अगर हम बताएं यहाँ पर, वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी व्हेन लीड्स टू सिमिलरली इन प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टी में सेम है तो सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी एक जैसी होगी। अब यहाँ पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इट इज़ एन एसिड और नॉट? एसिड गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सोल्यूशन। एसिड क्या करते हैं? एक्वा सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं। बट अगर हम फॉर एग्जांपल लें ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ग्लूकोज हमारे पास है C6H12O6 और अल्कोहल हमारे पास OH। फॉर्मूला हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है OH, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, इथाइल अल्कोहल। दे डू नॉट गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सोल्यूशन। ये हमारे पास एक्वा सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं देते। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेंगे जब इनके अंदर H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। सो ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज absence ऑफ आयन्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCl प्लस H2O गिव राइज टू हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसमें क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है। अनदर एग्जाम्पल H पॉजिटिव प्लस H2O गिव राइज टू हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव इसका रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला। अब हमारे पास है व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। कि क्या होता है जब हम एसिड और बेस को किसी भी वाटर सॉल्यूशन में डिपॉजिट करते हैं, तो दोनों की फॉर्मेशन में हमारे पास अलग अलग फॉर्मेशन, क्योंकि इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा, एसिड और बेस रिएक्ट इन वाटर टू हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? जिनमें हीट मोर रिलीज होती है, बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है।